हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो अभी हमारा जो सेशन चलने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन इलिप्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 20-25 मिनट में कोशिश करूंगा इसको खत्म करने के लिए, एकदम जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बताऊंगा एकदम फटाफट। चलो इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमारे पास, क्योंकि आप सर्कल पढ़ चुके हो, पैराबोला पढ़ चुके हो, तो आपको फ्लो पता है कि किस फ्लो में हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सारा का सारा कॉनिक सेक्शन में हम एक ही चीज करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में एक सेकेंड डिग्री कर्व है a² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अगर आपके पास सेकेंड डिग्री कर्व है तो इलिप्स के लिए कंडीशन क्या होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। जो इसेंट्रिसिटी था वैसे इसेंट्रिसिटी का इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो कंडीशन होगा दैट इज h² लेस देन ab। सर्कल में क्या था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b। पैराबोला में क्या था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और क्या था आपका h² इक्वल टू ab। इलिप्स में क्या है, h² लेस देन ab। और यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है ना, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू वो होता है आपका 0 से 1 के बीच में। ये बात याद रखना। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ फोकस टू इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। दैट इज एक पॉइंट का जो उस कर्व पे लाई करता है उसका फोकस से पॉइंट का रेशियो किसके साथ में, उस पॉइंट से आपका डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस पे, है ना। उसका जो रेशियो आता है वो इसेंट्रिसिटी आता है। पैराबोला में कितना था, 1 था। इलिप्स में कितना है आपका, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो मैं फटाफट इक्वेशन की बात कर लेता हूँ। देखो दो टाइप ऑफ इलिप्स आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स, कुछ ऐसा होगा दिखने में, ठीक है ना। तो मैं फटाफट मार्किंग कर देता हूँ। इसके ना दो फोकस होंगे, ठीक है ना। एक F1 होगा लेट्स से, और एक आपका कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। आपको दो डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो फटाफट हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं, है ना। इसको मैं बोलता हूँ A, इसको मैं बोलता हूँ A', इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से B, और इसको मैं बोलता हूँ सम B', है ना। तो इसको A' कर दो, इसको A कर दो, ताकि सिमेट्री बना रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो मैं कोऑर्डिनेट्स को लिखता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स को लिखता हूँ, ध्यान देना। इसका कोऑर्डिनेट्स होगा आपका -ae, 0। इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट होगा -a, 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होगा -ae, 0 सॉरी प्लस ae, 0। एंड इसका कोऑर्डिनेट होगा -ae, 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -b। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, b। ये तो ओरिजिन है 0, 0, है ना। ये आपका क्या आ गया, इलिप्स। ये आपका इस फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स ये वाला डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a/e। ये वाला डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल्स टू -a/e। अब देखो इसका अगर आपको इक्वेशन लिखना पड़ा, इसका इक्वेशन पता है क्या होता है, x² बाय a² प्लस y² बाय a², 1 - e² इज इक्वल्स टू 1। इसी को आप कैसे लिख देते हो, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, जहां पे आपका a ग्रेटर देन b है। जब a ग्रेटर देन b होगा, इन दैट केस आपको पता है b² इज इक्वल्स टू a², 1 - e² होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ना। b² इक्वल्स टू a², 1 - e², ठीक है। सो आपको अगर इलिप्स में ये जो a है, देखो a इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। इसका लेंथ कितना होता है पता है, 2a। इसका लेंथ कितना होता है, 2a। इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस, b'। इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2b। देखना ध्यान से, अगर आप इलिप्स को ऐसे बना दोगे ना तो भी इक्वेशन कितना आएगा, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1 ही आएगा। बट इन दैट केस, चलो मैं आगे बता दूंगा, डोंट वरी, इन दैट केस मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। ये आपका F1 F2, तो F1 F2 के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, F1 F2 के बीच में ट्वाइस ae। क्लियर हो गया, डन। इतना आपको क्लियर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस a/e, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस a/e। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में आपको दे दिया रहेगा x² बाय सम लेट्स से क्या दे दूं मैं, 5², है ना, प्लस y² बाय 3² इज इक्वल्स टू 1। आपको ऐसा दे दिया जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू 5 मिल गया, b का वैल्यू 3 मिल गया। फिर आपको जो भी कैलकुलेट करना है यार, यहाँ से कैलकुलेट करो ना, जो भी कैलकुलेट करना है ना। आपको फोकस बोला जाएगा a ही निकालेना। a कैसे निकालोगे, जब आपको पता है कि a इज ग्रेटर देन b, तो आप ये फॉर्मूला लगाना, ध्यान देना। और मैं बता देता हूँ, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। बट अगर ये ऐसा इलिप्स को इंडिकेट कर रहा है,
अगर ये वाला इक्वेशन ऐसा इलिप्स को इंडिकेट करे तो आपका बी क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन ए हो जाएगा। इन दैट केस जो ये वाला फॉर्म बनता है ना आपका, ये बनता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर दिस केस, रिमेंबर, ठीक है। बट एग्जाम में आपको यही मिलेगा, है ना। अगर ये वाला मिला तो इक्वेशन यही होता है, बट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल मिला, ये वर्टिकल इलिप्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स, बाकी सब मार्किंग सेम होगा। अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट कितना होगा तो ये होगा आपका a,0, ये माइनस a,0 है ना। यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा आपको, सॉरी, है ना। इस जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा इधर इधर पे, ठीक है ना। तो सब कुछ आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसका पहला फोकस कितना पे आएगा 0, b, और इसमें कितना आ जाएगा आपका 0, माइनस b। क्लियर हो गया। तो सब कुछ जैसे आप इसमें लिखे थे वैसे आप इसमें लिख देना, बट एग्जाम में चांस कम है ये आएगा, आपका आएगा तो a ग्रेटर देन b के लिए आएगा, बट आपको सेम लिखने आना चाहिए। ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0, b, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0, माइनस b। तो ये सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू b बाई ई, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस b बाई। जैसे आप इसमें लिखते थे वैसे सेम टू सेम लिख देना, a को b से रिप्लेस करते जाना बस, ठीक है, डन। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। फोकस कितना हो जाएगा 0, b, यहाँ पे फोकस कितना हो जाएगा 0, माइनस b। तो जो आपको हमेशा जब भी इलिप्स का इक्वेशन दिया जाए पहले चेक करो a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a है। अगर आपका a ग्रेटर देन b है 99% चांस है a ग्रेटर देन b होगा, तो सब कुछ ऐसे लगा देना आप, है ना। और b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होगा, और अगर a ग्रेटर देन b है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होगा। बाय डिफॉल्ट आप इसी को लेके चलना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसी को लेके चलना, ठीक है, डन हो गया। आपको क्लियर हो गया पूरा सब कुछ हो गया ना। तो इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इलिप्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो सेम है, इसको आप बोलते हो मेजर एक्सिस, इसको आप बोलते हो माइनर एक्सिस। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में, ध्यान देना, अगर मेरे पास में कोई भी एक पॉइंट P है, लेट्स से एनी पॉइंट P है, ठीक है ना, सम h, k, एनी पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस PF1 PF2 है ना। तो PF1 प्लस PF2 होता है आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, समझ में। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट ले लो आप इलिप्स पे, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस प्लस उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस कितना होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर ये वाला हुआ आपका इलिप्स तो कितना हो जाएगा 2b, क्योंकि इस केस में आपका मेजर एक्सिस ये वाला बन जाएगा, है ना, ये वाला मेजर एक्सिस, ये वाला माइनर एक्सिस। और अगर आपका ये वाला कर्व हुआ तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2a। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है, डन। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ इलिप्स, है ना, एरिया ऑफ इलिप्स, तो ये कितना होता है एरिया ऑफ इलिप्स, पाई टाइम्स ऑफ AB। कितना हो जाता है आपका पाई टाइम्स ऑफ AB, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और क्या है, हाँ, यहाँ पे आपको कुछ चीजें जानना पड़ेगा, जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे मतलब जो पॉइंट आप इलिप्स का ज्वाइन कर दो, दो पॉइंट आप इलिप्स का ज्वाइन कर दो जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेजर एक्सिस, इसको माइनर एक्सिस। दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑन द मेजर एक्सिस आप यहाँ पे क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे द डबल ऑर्डिनेट। जो डबल ऑर्डिनेट आपका फोकस से पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे लेटर सेटअप। तो इसको L बोल देते हैं, इसको L' बोल देते हैं। पता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो a ही है, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाय a, और ये वाला कोऑर्डिनेट पता है कितना हो जाएगा a माइनस b स्क्वायर बाय a। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो होता है ना, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो होता है वो होता है 2b स्क्वायर बाय a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। पैराबोला में कितना आया था आपको याद होगा, पैराबोला में कितना आया था आपका 4a आया था पैराबोला में। इसमें कितना होता है 2b स्क्वायर बाय a, एकदम दिमाग से नहीं उतरना चाहिए, 2b स्क्वायर बाय a, ये होता है आपका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है ना। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट, देखना यहाँ पे कंडीशन ऑफ टचिंग, कंडीशन ऑफ टचिंग, ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कंडीशन ऑफ टचिंग, मान लो आपके पास में क्या है एक इलिप्स है ना, इसका इक्वेशन कितना है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है, एक क्या है आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है जिसको टच करता है, इसका इक्वेशन क्या है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो कंडीशन ऑफ टचिंग पता आपको कितना होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है, आपने सर्कल में भी देखा था सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1, है ना, तो उसी तरीके से ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, तो उसी तरीके से आप इसमें कर सकते हो, है ना। सर्कल में क्या था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी होता है, सर्कल में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी होता है, तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर करते हो और ए स्क्वायर को बाहर निकालते हो, तो यही कंडीशन आता है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। वही आपका इलिप्स में कितना आ गया कंडीशन ऑफ टचिंग, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी क्या हो जाएगा आपका इलिप्स का यहाँ से ए भी मिल जाएगा और सी कहाँ से मिल जाएगा आपको, सी और एम कहाँ से मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन का मिल जाएगा। तो ये कंडीशन होना पड़ेगा टचिंग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका कंडीशन ऑफ टचिंग हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं आपको बोलूं कि फिलहाल मान लो कि जो टेंजेंट है, अगर ये सम पॉइंट x1, y1 पे ड्रॉ किया गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा, सेम प्रिंसिपल लगा दो, x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये आपको पता है, डन, क्लियर हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। नेक्स्ट थिंग एक कंसेप्ट आपका ये है, देखो, है ना, अगर मैं आपको बोलूं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, आपने बोला इफ अगर मैं आपको बोलूं इफ, है ना, e इज इक्वल्स टू 0 देन a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा और इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये हमको क्या दे देगा, सर्कल दे देगा, है ना। सो e इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे वी आर गेटिंग व्हाट, अ सर्कल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक इलिप्स लेता हूँ, बहुत कंसेप्ट है और भी, ऑक्सिलरी सर्कल का भी कंसेप्ट है, बट ऑक्सिलरी सर्कल नहीं पूछेगा एटीसी में, ठीक है ना। डायरेक्टर सर्कल पूछ सकता है, क्यों, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जब आप यहाँ पे टेंजेंट्स को ड्रॉ करोगे, है ना, सच दैट यहां से आप क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हो। तो ये जो सर्कल होगा ना, जो लोकस ऑफ द पॉइंट जो होगा, जहां से आप टेंजेंट्स को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक इलिप्स पे, वही क्या होता है आपका डायरेक्टर सर्कल। उसका इक्वेशन पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो सर्कल में क्या होता है आपका, ए इक्वल्स टू बी होता है, इसीलिए सर्कल में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन कितना बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। सो इन दैट केस कितना हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया, डन, समझ में आ गया इतना आपको। तो ये हो गया डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट। तो मैं एक रिकॉल कर देता हूँ एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ध्यान देना एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कि कोई भी एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा उसमें एच स्क्वायर को लेस देन ए बी होना है और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को। ये कंडीशन एग्जाम में आ जाएगा, सीधा पूछ देगा आपसे एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन में क्या कंडीशन होता है फॉर एन इलिप्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इक्वल्स टू हो जाने से पैराबोला और लेस देन हो जाने से ए बी, डाउन द लाइन देखोगे ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा तो हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी का वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपको एल ई से दिया जाएगा, फोकस होता है ए ई कोमा 0 और कहाँ पे होता है माइनस ए ई कोमा 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल्स टू a बाई, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस a बाई, और बाकी आपको सारा पॉइंट मिल गया। एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा, ये इक्वेशन दिया रहेगा, ये इक्वेशन दिया रहेगा। आप a को निकालो, b को निकालो, जो चाहिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट दैट थिंग। एग्जाम में सब तो निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा ना, आपको कुछ ही निकालने के लिए दिया जाएगा, तो वो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, डन। सो नेक्स्ट ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपका, है ना। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2b स्क्वायर बाय, डोंट फॉरगेट। पैराबोला में 4a, इलिप्स में कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय, डोंट फॉरगेट लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उससे, ठीक है ना। सो उसके बाद से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, और कितना हो जाएगा आपका, हाँ, बाकी कोई भी पॉइंट अगर आप इलिप्स पे लोगे उसका डिस्टेंस दिस फोकस से प्लस उसका डिस्टेंस दिस फोकस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, डन। आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो एग्जाम में आएगा चांसेस कम है, अगर एग्जाम में आया तो यही आएगा, बट इन केस अगर ये आएगा तो प्लीज उसको अकॉर्डिंगली हैंडल कर लेना, जिस तरीके से आपने इसको बनाया सेम तरीके से आपको इसको बना लेना है, ठीक है ना, डन। और उसके बाद तो बाकी सब ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और अगर ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ध्यान देना, आपको ये इक्वेशन एग्जाम में दिया रहेगा, आप ए और बी का वैल्यू से जज करोगे कि सिचुएशन ऐसा वाला बनेगा हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल वाला बनेगा, ठीक है, डन। और एरिया ऑफ एन इलिप्स पाई ए बी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर इलिप्स, दैट इज डन। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब, ठीक है। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, है ना, इफ द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम मतलब 2b स्क्वायर बाय a
ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस मतलब 2b ले लेता हूँ, ठीक है, देन फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी, ठीक है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, 2 कैंसिल हो गया, b भी कैंसिल हो गया, सो 2b इक्वल्स टू a आ गया, सो 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आ जाएगा, सो 4b स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सो आपका 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, सो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 3/4, सो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका √3/2, यस आ गया आपका ई का वैल्यू, डन। तो आराम से क्वेश्चन कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या दिया गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स इज थ्राइस द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ट्वाइस ए बाई होता है, इज थ्राइस द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, ट्वाइस ए ही होता है ना, देन फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है भाई, ये भी कर लेंगे हम लोग, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, सो ई स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 1/3, सो ई का वैल्यू आ गया 1/√3, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट इफ P इज ए पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस, ठीक है ना, तो इलिप्स क्या दिया गया 16x² प्लस 25y² इक्वल्स टू 400, तो मैं क्या लिखूंगा देखो x² बाय 400/16 प्लस y² बाय 400/25 इक्वल्स टू 1, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, आपको ऐसा दिया रहेगा एग्जाम में, आप इसको इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। सो ये कितना होता है देखो x² बाय, ये कितना होता है भाई, ये 4 टाइम्स 125 5² प्लस y² बाय ये कितना होता है आपका 16 ना, 16 मतलब 4² इज इक्वल्स टू 1, देखो सो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, तो a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है। सो आपको क्या बोला गया देखो, p इज ए पॉइंट ऑन द इलिप्स, f1 दिया गया, f2 दिया गया, फाइंड pf1 प्लस pf2, आपको पता है pf1 प्लस pf2 कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है देखो, a इज ग्रेटर देन b, तो कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस है, अगर b इज ग्रेटर देन a होता तो ट्वाइस भी लिख देता, तो a का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 सीधा, ठीक है, डन। नेक्स्ट हाँ ये क्या दिया गया देखो हाँ तभी भी ठीक नहीं हुआ है मेरा, देखो इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फोकाई एंड द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस है ना, ऑफ द इलिप्स x² बाय a² प्लस y² b² इज फाइंड, ओके ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन किया बाय डिफॉल्ट आप क्या ले लो, a ग्रेटर देन b ले लो बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, मतलब कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आप वर्टिकल ले लो कि हॉरिजॉन्टल ले लो, ठीक है। तो मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, फिर आपको क्या दिया गया देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन में, इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फोकाई, ठीक है, हमको पता है फोकाई क्या होता है इसका, AE, 0 होता है, और ये क्या होता है आपका -AE, 0 है ना, एंड द एंड्स ऑफ, इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फोकाई एंड द एंड्स ऑन द माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, इसको ले लेते हैं, लेट्स से 0, b है ना, इसको भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो आपसे पूछा गया है कि इसेंट्रिसिटी कितना है, सिंपल क्वेश्चन है, जब भी आपको परपेंडिकुलर का कंडीशन दे आप क्या करो, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका अगर स्लोप m1 है, इसका अगर स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा -1, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन से है ना, परपेंडिकुलर लाइन से -1, इसका स्लोप कितना हो जाएगा बोला m1, b -0/0 प्लस a इंटू m2 कितना हो जाएगा देखो, b -0/0 - a, b -0/0 - a, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच -1, से कितना हो गया देखो b² बाय -a² e² इज इक्वल टू -1, सो b² इक्वल्स टू a² e², बट b² कितना होता है a² 1 - e², दैट इज इक्वल्स टू a² e², a² कैंसिल हो गया है ना, सो 1 इज इक्वल्स टू 2e² है ना, सो e² का वैल्यू इक्वल कितना आ गया 1/√2, क्लियर हो गया, डन। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या तो आपको इलिप्स दे दिया जाएगा एक इक्वेशन, आप ए और बी निकालना, और आपसे फोकस कुछ पूछ लिया जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, या तो एरिया ऑफ द इलिप्स, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछा जाएगा, या फिर आपको इसेंट्रिसिटी निकालने दिया जाएगा, जहां पे ये रिलेशन जो होता है b² = a² 1 - e² इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डन। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर लेना। एक और कॉन्सेप्ट रहेगा, बेसिक है, बता देता हूँ, एटीसी में नहीं आएगा बट फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास में एक इलिप्स है, आपके पास में क्या है, अगर एक इलिप्स है, ठीक है ना, सो आपको पता है इसका एक फोकस ये होगा f1,
इसका एक फोकस ये होगा F2। अगर कोई भी रे है, कोई भी रे जो F1 से जाएगा और यहाँ पे टकराएगा ना तो F2 से ही निकल के आएगा, चाहे वो कहीं से भी जाए, है ना। चाहे अगर वो ऐसे भी जाता है ना, लेट्स से ऐसे ऐसे, तो भी वो टकरा के यहीं से आएगा। ये इलिप्स का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है ना, कि कहीं से भी जाएगा, एक फोकस से जाएगा तो दूसरे फोकस से जाएगा, अगर इस फोकस से जाएगा तो इससे ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होता है, यूज नहीं होगा एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी मैं बता दिया। जैसे कि पैराबोला में क्या है, पैरेलल जाएगा फोकस से आएगा, वैसे यहाँ पे एक फोकस से जाएगा तो दूसरे फोकस से जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलिप्स। होप सो हमने बहुत कम टाइम में इलिप्स को कवर कर लिया। सो लाइक दिस हम लोग हाइपरबोला को भी कवर करेंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ भी छोड़ के मत जाओ, एग्जाम में सब कुछ बेसिक लेवल पे देख के जाओ। ठीक है, डन। और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं हर वीडियो के बाद बोल देता हूँ एंड में, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है, तो की पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरबोला के साथ, फिर कॉनिक सेक्शन इज ओवर। और बहुत ही गजब की बात है कि हमने लेस देन शायद 3.5 घंटे में पूरा कॉनिक सेक्शन को निपटा दिया, बड़ा अचीवमेंट है ये। ठीक है, चलो थैंक यू।